नमस्ते, जय हिंद, जय सनातन, जय भारतवर्ष। अरावली आज भारत के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली जो है, जिसका AQI लेवल क्या है। आज AQI लेवल दिल्ली का 400 से ऊपर है और दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी में इसकी गणना होने लगी है। मनुष्य, अगर हम ऐसे बात करें कि पृथ्वी पर भगवान ने जितने भी जीव जंतु बनाए, उसमें सबसे बेहतर जो बनाया वो मनुष्य बनाया, ये शायद झूठ है। ये झूठ इसलिए झूठ है क्योंकि मनुष्य एक ऐसा उन्होंने जीव बनाया जो मनुष्य को ही मारना चाहता है। अगर दुनिया में से कोई भी जीव नहीं हो जाए एक दूसरे को मतलब खुद में एक दूसरे को मार काट बचाते होंगे, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो एक दूसरे को मारने में लगा हुआ है। और इसका ताजा उदाहरण अरावली पर्वत श्रृंखला का विनाश करना, अरावली पर्वत श्रृंखला को नए टेंडर जारी करके उसको खत्म करने की कोशिश करना। मनुष्य ने अपनी बर्बादी की कथा उसी दिन लिख दी थी जिस दिन उसने नदियों को बर्बाद किया। नदियों को बर्बाद कैसे किया? सारे फैक्ट्रियों के पानी नदियों में डाला, नदियां बर्बाद हुई, उनका pH वैल्यू खत्म हुआ, उसमें जीव जंतु सारे मारे गए, हमारा पूरा इकोसिस्टम खराब हुआ। उन्होंने मनुष्य ने खेतों को खराब किया फर्टिलाइजर के थ्रू, मनुष्य ने हवा को बर्बाद कर दिया, मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधन खत्म कर दिए, मनुष्य ने जंगल खत्म करते जा रहे हैं, जंगली जानवर पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। अब हमारी अरावली पहाड़ों पर बुरी नजर है मनुष्य की। इससे पूरा उत्तर भारत, इवन मध्य भारत भी इसके नष्ट हो जाएगा। हमें मुखर होकर सरकार और कोर्ट का विरोध करना होगा, निर्णय वापस करवाना ही होगा। अब अरावली पर्वत के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि अरावली दुनिया की सबसे प्राचीनतम, जितनी भी दुनिया की जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें अरावली पर्वत श्रृंखला भी एक प्रमुख रूप से है। ये भारत के 4 प्रदेशों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। भारत के महान सपूतों ने इस अरावली पर्वत श्रृंखला में इनका बचपन बीता है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की सच भारत के हर युवाओं के जुबान पर है। चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे हमारे हरियाणा के जाट बेल्ट हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, सब अरावली पर्वत श्रृंखलाएं में आती है। हमारी अरावली आज का भारत, मैं हमेशा नमस्ते भारतवर्ष बोलता हूं, तो वो भारतवर्ष अलग है, उसमें बहुत दुनिया है। आज का जो भारत है इससे भी पुराना है और इसके वजूद पर आज संकट मंडरा रहा है। तो हमें अरावली को बचाने के लिए मुखर होकर अपनी आवाज को उठाना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, टेक्निकल बात अब मैं आपको बता दूं, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की कमेटी ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, उसके अकॉर्डिंग अरावली पर्वत की परिभाषा जो उसने दिया था, वो परिभाषा क्या था कि जो पर्वत अरावली से 100 मीटर की कम ऊंचाई पर है, मतलब हाइट 100 मीटर से कम ऊंचाई पर है, वो अरावली पर्वत की श्रृंखला से बाहर है। उसे अरावली पर्वत की श्रृंखला से बाहर है, उसे अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा। जो पर्वत 100 मीटर से ऊंचा है वही सिर्फ अरावली पर्वत होगा। इस परिभाषा से अगर हम देखें, अगर पूरे अरावली को किसी के पास समय हो तो जाके देख सकता है, अगर इस परिभाषा से हम देखें तो अरावली पर्वत क्या 80 से 90% इसके अंडर में आ जाएगा, बचेगा सिर्फ 10%। मतलब आप 80 से 90% को खनन के लिए अलाउ कर रहे हैं, सिर्फ 10% बचा के आप उत्तर भारत को बचाना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी सांस लेना उत्तर भारत के लिए मुश्किल हो जाता है। किस लिए? सिर्फ व्यापार धंधा करने के लिए अरावली को नष्ट किया जाता है। इस परिभाषा से तो यही लगता है कि पर्यावरण मंत्रालय की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे पर्यावरण मंत्रालय को समाप्त कर देना चाहिए। जब व्यक्ति नहीं बचेगा तो उस पर्वत की गिट्टी निकालकर किसका विकास करेंगे, किसका भौतिक विकास करेंगे, कहाँ रोड बनाएंगे? मनुष्य ही नहीं रहेगा तो कौन चलेगा उस पर? अगर अरावली खड़ी ना होती तो थार, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता। कुदरती ग्रीन वॉल है, जो हम लोग बोलते हैं ना आज ग्रीन वॉल, एक एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं, ये कुदरती एयर प्यूरिफायर है। जब उत्तर भारत का पानी, गर्मियों में जब उत्तर भारत का पानी जब खत्म हो जाता है तो अरावली पर्वत श्रृंखला ही एक ऐसी श्रृंखला है हमारे जो वाटर को रिचार्ज करती है, वाटर रिचार्ज करती है। जो टेराकोटा कपड़ा अरावली के मिट्टी से ही बनता है। आज भी अगर आप अरावली को जाकर देखें, मैं तो गया हूं, पर आज भी अरावली मालिक नहीं चौकीदार की तरह खड़ी है। जिस दिन ये पर्वत गिर गया पूरा उत्तर भारत बर्बाद हो जाएगा। सो मैं तो यही बोलूंगा कि फाइनल एक लाइन में सबको समझा दूं मैं कि इफ दिस हिल डाई, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, इवन इन सेंट्रल इंडिया ऑल्सो डाई। जय हिंद, जय भारत।